हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम। इसका फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, 0 से 1 इंटीग्रेट करना है dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है। हमने जैसे पहले भी बताया है आपको पहले की वीडियोज में कि जितने क्वेश्चन आ रहे हैं केवल आप प्रैक्टिस कर रहे हैं आपके चैप्टर नंबर 9 की। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये 9.5 में आप पढ़ के आए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो इसको कैसे करेंगे हम। I इज इक्वल टू, पहले तो देखो इसको हम सही से लिख लेते हैं। सही से मेरा मतलब है एक्स स्क्वायर को आगे प्लस एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे इसको देखें, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे हम बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड देखेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, ऑलरेडी 1 है। 1 है भाई, तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ। तो अब एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, 1 का हाफ करेंगे, 1 का हाफ करेंगे, उसका स्क्वायर ऐड करेंगे और उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे। 0 से 1 चल रही है dx अपॉन, देखो ये लिमिट जब बदलनी होती है जब आपने कहीं पुट किया हो। पुट का नाम आ गया मतलब लिमिट चेंज करना नहीं भूलना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स का कोएफिशिएंट 1, 1 का हाफ हाफ होगा, हाफ का स्क्वायर ऐड कर दें और हाफ का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे देखें 0 से 1 dx अपॉन, ये फॉर्मूला बनेगा भाई, वो डिपेंड करेगा आपका जो ये x है उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है। किसका बनाना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जब आप परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। अगर ये नेगेटिव होता तो a माइनस बी की होल स्क्वायर बनानी है। अब बात आती है a का काम कौन करेगा, तो a का काम x कर देगा, b का काम कौन करेगा, जिसका स्क्वायर आप कर रहे हैं 1/2 का कर रहे हैं तो प्लस, यहाँ प्लस बनेगा ना, a प्लस बी, बी का काम 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बी का काम 1/2 करेगा, जिसका स्क्वायर आपने किया है वो करेगा बी का काम। हो गया। अब इससे वापस देख लें क्या क्या कवर हो गया। इससे देखें तो ये कवर हो जाएगा, प्लस ये कवर हो जाएगा, 2 बी करेंगे तो खाली एक्स आएगा, तो 1 ये बच गया, माइनस 1/4 यहां से बच गया, 1 माइनस 1/4 बच गया ना भाई, ये और ये, तो यहां से कितना आ गया, 3/4 आ गया, तो प्लस का 3/4 लिख देंगे। इसको आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, और इसमें सेम चीज का स्क्वायर हमने ऐड किया था और वही सब्ट्रैक्ट किया था, तो बात बैलेंस ही थी। ठीक है, अब ये एक मेथड है इसको करने का। अब यहाँ पे देखें तो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म के पढ़ के आए हैं हम। तो यहाँ तो x का काम ये कर देगा, लेकिन a का काम इसका स्क्वायर होना चाहिए, तो इसको लिखें आप 0 से 1 dx अपॉन ये x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस इसको √3/2 का होल स्क्वायर लिख दिया जाए भाई। ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बन गया तो क्या होता है फॉर्मूला, देखो अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम। ठीक है, उस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे बस। तो ये अपने को पढ़ा है हमने tan इनवर्स वाला बनेगा, और tan इनवर्स वाला बनेगा तो इसमें 1/a आगे आएगा, बिल्कुल आएगा। 1/a फॉर्मूला क्या कहता है, 1/a। देखो आप चाहें तो लिख भी सकते हैं यहाँ पे, और जरूर लिखें आप, क्योंकि अगर आपकी कहीं मिस्टेक हो जाती है क्वेश्चन में तो एटलीस्ट फॉर्मूले का नंबर मिल जाए। तो ये क्या पढ़ के आए आप, 1/a tan इनवर्स x/a पढ़ा है आपने। ठीक है, प्लस c। अब यहाँ पे देखें तो c तो आपने लगाना नहीं है भाई कांस्टेंट, ये तो इंटीग्रल कांस्टेंट है। ये कब था, जब आप इनडेफिनेट इंटीग्रल कर रहे थे। यहाँ डेफिनेट कर रहे हैं, जब पावर दे रखी है अपने, ये लिमिट दे रखी है, तो ये पुट कर लेंगे हम। तो यहाँ पे 1/a, देखो मैं लिखता हूं अब इसको 1/a, a का काम कौन कर रहा है ये, तो √3 नीचे आ जाएगा, 2 घूम के ऊपर आ जाएगा, tan इनवर्स x/a, x का काम x प्लस 1/2 कर रहा है, बाई a यानी कि √3/2। क्लियर, ये ब्रैकेट बंद और इस पे 0 से 1 लिमिट लगाएं। क्लियर भाई, ये फॉर्मूला आपने इसके साइड में जरूर लिख देना। अब मैं इसको ऊपर कर देता हूं, देखें यहां से, तो I इज इक्वल टू, यहां क्या चल रहा है 2/√3, 2/√3। देखिए अगर आप बाहर निकालना चाहें इसको, क्योंकि कांस्टेंट है तो आप बाहर निकाल सकते हैं, 2/√3 को बाहर ही निकाल दे ओवरऑल, तो अंदर क्या चल रहा है tan इनवर्स, और इसको देखें तो 2 एलसीएम ले लिया जाए, 2 एलसीएम लेंगे तो यहाँ 2x प्लस 1 आ जाएगा, 2x प्लस 1 अपॉन 2, ये तो आ गया, इस ऊपर का हो गया ये एलसीएम लेके, और नीचे चल रहा है √3/2। अब ये सारे के डिवाइड में है ना इसके, तो √3/2 इस एंगल में डिवाइड में है। ठीक है, इसको बाहर मत ले आना क्योंकि ये एंगल में है। अब ये पूरे इस एंगल में डिवाइड में है तो पलट के 2/√3 हो जाएगा,
इसके इंटू में ही आएगा ये 2/√3 एंगल में, ठीक है। और इस पे लिमिट क्या चल रही है, 0 से 1 लग रही है भाई। देखो हमने कहीं पुट तो किया नहीं है तो लिमिट तो वही चलेंगी। अब आगे देखो 2 से 2 कट गया, अब यहाँ पे 2√3 और यहाँ क्या है tan इनवर्स 2x + 1/√3, इस पे 0 से 1। अब लगाओ भाई 2/√3, यहाँ पे लगाए आप 1 लगाओगे तो यहाँ tan इनवर्स 2 और 1 3, 3/√3 बनेगा, ठीक है। और माइनस tan इनवर्स 0 अगर आप लगाएंगे तो यहाँ पे tan इनवर्स 1/√3 बनेगा। कितना बनेगा, 1/√3। क्लियर है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे 2/√3, ये देखें तो ये tan इनवर्स √3 आ जाएगा, यहाँ से माइनस ये tan इनवर्स 1/√3। अब देखो भाई tan इनवर्स √3 की अगर हम बात कर लें तो कब होता है ये 60 डिग्री पे होता है। tan इनवर्स √3 कब होता है, 60 पे। तो 60 डिग्री का मतलब इसको π/3 लिख देंगे हम, इसकी वैल्यू क्या हो गई, π/3। और ये कब होता है अपना 30 पे, तो 30 को क्या लिखेंगे आप, π/6 लिखेंगे, ठीक है। अब इनका एलसीएम ले लेंगे तो इज इक्वल टू 2/√3 बाहर चल रहा है, इनका एलसीएम ले 6 आएगा, 3 दूनी 6, 2π माइनस पाई, तो π/6 यहाँ से आ जाएगा। तो 2/√3 इंटू यहाँ पाई और π/6 है यहाँ, ठीक है। 2 से 2 तिये 6, यानी कि π/3√3 आ गया। कितना आ गया, 3√3। आप चाहें देखो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं इसको, और आप यूं करें कि √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड, तो ऐसे कर लेंगे, यानी कि π/3√3, √3 से यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ, तो आप ये क्या बन जाएगा, √3π और 3 तिये 9, ये आंसर हो जाएगा। आप यहीं छोड़ देना भाई इसको, ठीक है। ये जो है आपका ये ऐसे है, ठीक है। आपने ये नोट करके ये फॉर्मूला साइड में ये नोट कर लेंगे। ये था आपका फर्स्ट पार्ट फ्रेंड्स। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए भाई, इंटीग्रेट करना है हमने 0 से 2, 5x + 1/x² + 4 है, इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ देखो क्लियरली नजर आ रहा है कि हम इसको सेपरेट कर लें, 5x के नीचे भी इसको ले लें और 1 के नीचे भी इसको ले लें, तो अपना काम हो जाएगा। देखो कैसे, I इज इक्वल टू, और ये 0 से 2 इंटीग्रेशन अलग अलग 5x/x² + 4 लिख दें, प्लस ये x के रिस्पेक्ट में होगा प्लस 0 से 2 ही है, और 1 ये प्लस हमने बीच में लगा दिया ना, ये वाला प्लस ये जो दिख रहा है 5x प्लस लगा दिया, 1 के नीचे भी है x² + 4, x के रिस्पेक्ट में इसको करेंगे। क्लियर। अब ये देखो भाई, अगर आप इसको I1 इसको I2 मान के करें तो चाहे ऐसे कर लें, और वैसे करें तो यहाँ पे वैसे कर लेंगे। देखो आपने मान लो इसको मैं चलो नाम ले लेता हूँ I1 और I2, कोई दिक्कत नहीं है। ये I1 नाम ले लिया इसको I1, और ये क्या है अपना I2 है, तो I इज इक्वल टू I1 + I2 फाइनली करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ से देखें I1 क्या है अपना 0 से 2 5x/x² + 4 dx है भाई। अब यहाँ पे ये कैसे हो, देखो x² को अगर आप पुट कर देंगे तो 2x, यानी कि 2 को तो आप सेट कर देंगे, x dx आएगा कि नहीं, आ जाएगा। तो हम क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे, और फिर 4 को भी क्यों छोड़े, पूरे नीचे जो x² + 4 है इसी को पुट कर लेंगे आप। क्लियर। ये जो तो पुट करें आप किसको, x² + 4 को, मान लिया t पुट करते हैं तो यहाँ 2x dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। तो ये 2 नहीं चाहिए, x dx चाहिए खाली, तो x dx इज इक्वल टू dt/2 हो गया। क्लियर। अब लिमिट भी आप इसके अकॉर्डिंग बना ले, तो वैन ये x के लिए थी x इज इक्वल टू 0, तो t कितना 0 रखेंगे तो 4, और x इज इक्वल टू 2, तो t कितना रखो भाई 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, 4 और 4 8, यानी कि यहां अगर बात करें तो I1 इज इक्वल टू, इस 5 को तो बाहर लिख लें भाई, कांस्टेंट है। x और dx को अगर बात करें तो x dx को dt/2 लिखेंगे, dt/2 तो बाहर लिख देता हूं, ठीक है। और x dx हो गया, 5 को बाहर लिख दिया, और ये जो नीचे दिख रहा है उसको लिखेंगे t, और इस पे लिमिट क्या लगाएंगे 4 से 8। क्लियर है। अब यहां कर देते हैं इसको, देखो
I1 इज इक्वल टू क्या चल रहा है 5/2 और इस पे log ऑफ टी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा log ऑफ टी इंटीग्रेशन, और 4 से 8 इस पे लिमिट अप्लाई है। तो अब करो इस पे 5/2 अपर लिमिट यानी कि log 8 हो जाएगा माइनस log 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लियर। इसको अगर लिखें तो 5/2 इसको log ऑफ m/n 8/4 लिख सकता हूं ना, ठीक है, इसको समेट के। तो 4 दूनी 8, यहां से क्या आ गया आपका 5/2 log 2 आ गया, ये I1 की वैल्यू आ गई। अब हम क्या कर लेंगे I2 निकाल लेंगे। I2 क्या है अपना, देखो I2 है अपना 0 से 2 1x² प्लस 4 है dx। क्या इसको मैं स्टैंडर्ड में लिखने के लिए x² प्लस 2 का स्क्वायर लिख दूं, ठीक है भाई। अब ये फॉर्मूला बन गया 1/a tan इनवर्स x/a वाला, वही, ठीक है। तो 1/a, a का मतलब 2 tan इनवर्स x/a x/2, और इस पे लिमिट अप्लाई कर देंगे 0 से 2। भाई कॉन्स्टेंट पे तो लिमिट का प्रभाव पड़ना नहीं, ये तो साइड में रख लो। अब इस पे लिमिट अप्लाई करें तो 1/2 यहां से tan इनवर्स 1 बन जाएगा माइनस tan इनवर्स 0। तो tan इनवर्स 1 कब होता है π/4 पे, और ये 0 tan 0 पे 0, यहां से π/8 आ गया। तो अपने को तो I चाहिए, तो I क्या है, देयरफॉर I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 से ही I आने वाला है ना, प्लस I2। तो I1 क्या आया, वैल्यू चिपका दे भाई 5/2 log 2, और ये क्या आया I2 π/8। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये था इसका सेकंड पार्ट, आप नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए भाई, 0 से a इंटीग्रेट करना है dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ax माइनस x² है, ठीक है। देखिए ये भी पीछे आया हुआ है, शायद ये 9.6 में था भाई, आप देख लेंगे। देखो कैसे करेंगे अब इसको, यहां पे अगर देखें हम तो ये जो x² का कोफिशिएंट दिख रहा है माइनस में, इसको प्लस में बना लेते हैं, मतलब माइनस को कॉमन ले लिया जाए। पहले क्या कर लें, I इज इक्वल टू 0 से a dx अपॉन, माइनस को बाहर का मतलब अंडर रूट से बाहर नहीं लेना है, यहां क्या है x², और अब ये किसका बन जाएगा माइनस का ax। क्लियर है। अगर आप माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो वापिस यही चीज आ जाने, माइनस का x² और माइनस माइनस प्लस का ax, ठीक है। अब यहां पे अब आपने क्या करना है, देखो भाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो कैसे बनेगा, ये यूनिटी बन गया आपका, यूनिटी है प्लस का। अब x का कोफिशिएंट प्लस माइनस तो बाद में देखेंगे, क्या दिख रहा है, a दिख रहा है ना, माइनस a दिख रहा है, वैसे तो a दिख रहा है ना, माइनस को आप बाद में देख लेंगे जब आप डिसाइड करेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो x को देखेंगे इसके साइन को, ठीक है, बाद में देखेंगे। अब a का आधा क्या होगा a/2, तो a/2 का होल स्क्वायर जोड़ देंगे और a/2 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये काम करके, और अब ये जो ब्रैकेट यहां शुरू कर रखे इसको कर दे बंद। ये बंद नहीं की थी भाई यहां शुरू करने के बाद, अब की है बंद, ठीक है। और ये अंडर रूट थोड़ा लंबा खींच दें क्योंकि ये सारी कहानी इस अंडर रूट के नीचे ही हो रही है। अब आगे देखो 0 से a, यहां पे dx अपॉन अंडर रूट ऑफ, ये माइनस बाहर है। यहां अगर बात करें तो x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का है ना, तो फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। a का काम x करेगा और b का काम जिसका स्क्वायर कर रहे हैं a/2 का होल स्क्वायर बन गया। अब इससे क्या क्या कवर होगा, ये कवर हो गया। वापिस देखें इससे क्या क्या कवर हुआ, प्लस बी की 2 यानी कि a/2 की पावर 2। आप गलती से भी इस माइनस को देख के माइनस पे साइन ना लगा देना, ठीक है। आपने फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है, a² प्लस b² माइनस 2ab होता है, तो प्लस b² को लगाना है, b का काम ये कर रहा है। माइनस 2ab तो 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस का ax आएगा, ये कवर हो गया, ये बच गया। इसमें माइनस ऑफ a/2 का होल स्क्वायर एज इट इज लिख दें। अब ये जो माइनस यहां रखा है इसको अंदर ले जाओ, तो यहां पे 0 से a dx अपॉन अंडर रूट ऑफ, देखो ये तो बन गया प्लस का a/2 का होल स्क्वायर, प्लस का इसको आगे लिख लेंगे माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस का क्या हो गया x माइनस a/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक। अब ये बन गया a² माइनस x² अंडर रूट में। क्लियर है। अब हमें क्या पता है, देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है आपने, मैं बता देता हूं भाई।
हमने इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट में फॉर्मूले आए थे अपने पास, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर फॉर्मूला था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपने क्या पढ़ा था 1/, यहाँ पे अंडर रूट में अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था तो ये साइन इनवर्स का फॉर्मूला बनेगा, है ना। और साइन इनवर्स में 1/a आगे नहीं आता है, तो क्या लिखेंगे, ये फॉर्मूला था साइन इनवर्स x/a प्लस सी का, ठीक है। तो यहाँ पे सी का तो कोई काम है नहीं क्योंकि लिमिट है यहाँ पे, तो डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं, तो यहाँ पे अब देखो इसका क्या लिख देंगे हम, साइन इनवर्स x/a, इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x का काम ये कर रहा है बाई a यानी कि a/2, ठीक है। और इस पे लिमिट अप्लाई करनी हमने 0 से a। क्लियर भाई, ये फॉर्मूला आपने लगाया है, ये आप इसके साइड में यहाँ पे यहाँ जरूर लिख देंगे इसके साइड में। क्लियर, अब इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम ले लो भाई, यहाँ अंदर अंदर बात कर लें तो साइन इनवर्स ये 2x माइनस a बाई, और ये जो 2 इसका एलसीएम आएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ये बनेगा, और इस पे लिमिट अप्लाई करने हैं 0 से a, ये 0 इसकी है भाई, ये 0 से a, ठीक है। अब करो इस पे लिमिट अप्लाई, तो यहां कर देता हूं मैं i इज इक्वल टू साइन इनवर्स अपर लिमिट, आप a अप्लाई करेंगे तो 2a माइनस a क्या बनेगा, a बनेगा, a बचेगा, और a/a यानी कि 1 माइनस, और 0 रखोगे तो ये 0 यानी कि साइन इनवर्स माइनस a/a यानी कि साइन इनवर्स ऑफ -1 बनेगा। क्लियर है, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दी भाई। अब करो तो क्या हो जाएगा, देखो साइन इनवर्स 1 कब होता है, साइन इनवर्स 1 π/2 पे, π/2 पे। पहले तो इसको थोड़ा चलो ऐसे लिख लें हम, साइन इनवर्स 1 माइनस, और साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा माइनस, देखो आप ये ध्यान रखें साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा जो है वो माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है भाई, इस बात का ध्यान रखिए आप। तो ये माइनस इस माइनस क्या कर देगा, प्लस साइन इनवर्स 1 लिख सकते हैं आप इसको, माइनस साइन इनवर्स थीटा, थीटा का काम यहाँ 1 कर रहा है तो बन गया ये ऐसा। अब ये और ये सेम है, इसकी वैल्यू कितनी, π/2, और ये भी π/2, तो π/2 और π/2 क्या बना, पाई, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये आप नोट कर लेंगे स्टूडेंट, ये था आपका थर्ड पार्ट। अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए भाई, इंटीग्रेशन करना है 1 से 2 dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, देखेंगे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, ये भी 9.6 का इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो i इज इक्वल टू 1 से 2 dx अपॉन, भाई एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो ऑलरेडी 1 है, तो क्या करना है, अब x का जो कोएफिशिएंट है उसका हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड करना है और उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ क्या लिखा है, 4 लिखा है, 4 का हाफ 2 का स्क्वायर ऐड कर देंगे और 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये कहानी अंडर रूट के नीचे ही हो रही है, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, साइन को देखेंगे, कौन सा साइन, जो x का साइन आ रहा है, ये x के साथ पॉजिटिव है तो a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा, यहाँ a का काम x करेगा और अंडर रूट जरूर लगा दे भाई, और b का काम जिसका स्क्वायर किया है, ठीक है। अब इससे क्या क्या कवर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 4x, प्लस का 3 ये और माइनस का 4 यहाँ से, तो माइनस का 1 बचा भाई। क्लियर है। अब इसको फॉर्मूले के रूप में अगर आप बनाएं तो 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये फॉर्मूला बन जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, ठीक है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है हमने, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है, देखो अगर आप बात करते हैं अंडर रूट में, अगर अंडर रूट नहीं होता तो 1/2a log ऑफ करके आते फॉर्मूले, ये ध्यान दें आप, 9.4 में पढ़े हैं आपने फॉर्मूले। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये क्या आएगा, log ऑफ x प्लस ये सेम यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आएगा भाई प्लस सी। अब ये फॉर्मूला आप इसके साइड में जरूर लिख देंगे क्योंकि ऐसा होता है ये, ठीक है। तो लगाओ, अब यहाँ पे अगर फॉर्मूला लगाएं तो log ऑफ x का काम कौन कर रहा है, मोड में लिखें, मोड में क्यों लिखते हैं, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू, लॉग में पॉजिटिव वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो x का काम x प्लस 2 कर रहा है, x प्लस फिर ये सेम, यही सेम ना, तो ये सेम जो है ये कहां से आया है, अगर हम बात कर लें
देखो एक स्टेप हम यहाँ पे बीच में अगर देखें, देखो आप एक बात देखें, ये x हो गया प्लस ये लिखना है हमने, है ना, ये लिखना है, तो ये लिखना है पूरा। इसको सोल्व करें उससे बेटर आप ये लिखें, और इससे भी और ज्यादा बेटर रहेगा ये यहां से शुरू हुआ था, इस भाई ये इसी से तो लिखा था हमने और ये इससे लिखा था, तो वापिस आप ये लिख सकते हैं। तो लिखेंगे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 लिख देंगे, और ये मोड बंद, और इस पे लिमिट अप्लाई कर देंगे कितनी, 1 से 2। क्लियर है यहां तक? अब कर दो भाई इसको सोल्व। देखो यहां क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ अपर लिमिट करेंगे तो 2 दूनी 2 और 2 4 हो गए, यहाँ 4 प्लस और 2 दूनी 4, और ये यहाँ कितना बन गया अपना, देखो ना यहाँ पे मोड में लिख लेता हूं मैं, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 3, अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट 1 करेंगे तो लॉग ऑफ 2 और 1 3 हो गया यहाँ प्लस, तो 1 और 4 और 1 5, 5 और 3 8, तो अंडर रूट में 8 लिख देंगे, ये बंद। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ 4 प्लस 8 और 4 12 और 3 15 रूट 15 माइनस लॉग ऑफ 3 प्लस रूट 8। क्लियर है भाई? अब log m माइनस log n दिख रहा है, इसको समेट के अगर लिखें तो ऐसे लिख दें, log ऑफ 4 प्लस रूट 15 अपॉन 3 प्लस रूट 8। ठीक है, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। और ज्यादा लिखें तो 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2, भाई अंडर रूट 8 है ना, इसको 2 रूट 2 लिख सकते हैं आप। तो log ऑफ 4 प्लस रूट 15 अपॉन, ठीक है, 3 प्लस 2 रूट 2, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये था आपका फोर्थ पार्ट, आप नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब इसका फिफ्थ पार्ट देखिए भाई, 1 से 2 इंटीग्रेट करना है, dx अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 2 माइनस एक्स है। ठीक है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखेंगे इसको प्रॉपर, जो फॉर्म होती है हमने पढ़ी है 9 चैप्टर में, dx अपॉन अंडर रूट ऑफ नीचे क्वाड्रेटिक फॉर्म। ठीक है, तो वही हम बनाएंगे जैसे पीछे भी क्वेश्चन किए हमने अभी। तो अब इनको क्या कर ले, मल्टीप्लाई, तो आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x को 2 से करेंगे 2x, और x को माइनस एक्स करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। अब माइनस 1 को 2 से करेंगे -2, और माइनस 1 को माइनस एक्स से करेंगे प्लस एक्स, यानी कि यहाँ पे आपका क्या लिख लेंगे आप, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2 और 1 3x, ठीक है, और माइनस का 2, ये लिखेंगे भाई। क्लियर है? तो ये लिख देता हूं मैं, i इज इक्वल टू 1 से 2 dx अपॉन अंडर रूट ऑफ, इन दोनों का मल्टीप्लाई एक बार फिर से देख लेंगे, 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस का x, तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3 2 और 1 3 और माइनस का 2, ये आ जाएगा भाई। इसको लिख दे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, कुछ भी नहीं, बस मैंने इनको मल्टीप्लाई किया है। क्लियर? अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस में है तो इसको कॉमन ले ले भाई, कॉमन से मतलब रहेगा अंडर रूट के अंदर ही, dx अपॉन बाहर नहीं लिख सकते आप इसको कि आप माइनस को बाहर लिख दें अंडर रूट के। ठीक है, माइनस को यहीं रख लो, एक्स स्क्वायर ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा 2। क्लियर है? अब इसको बंद जब करें जब इस अपना काम हो जाए, काम से मतलब x का कोफिशिएंट 3, पॉजिटिव नेगेटिव बाद में देखेंगे, 3 का हाफ 3/2, 3/2 का स्क्वायर ऐड कर देंगे और 3/2 का स्क्वायर सबट्रैक्ट कर देंगे। अब कर दें इसको बंद। क्लियर भाई? ये ब्रैकेट यहां स्टार्ट थी। क्लियर? अब 1 से 2 dx अपॉन 1 से 2 इंटीग्रेट, यहां पे देखें तो अब फॉर्मूला किसका बनेगा, अगर यहां साइन देखो, अब यहां देखना है आपने साइन, यहां नहीं देखना है क्योंकि माइनस कॉमन ले चुके हैं आप। हमने जो ये अंदर की कहानी कर दी उसको दूसरे रूप में सेट करना है बस। ठीक है, तो अब यहां x का कोफिशिएंट देखिए माइनस का है ना, ये माइनस का है, तो ये माइनस का है तो फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a का काम x करेगा माइनस b का काम 3/2 करेगा, इसका होल स्क्वायर लिख देंगे भाई, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो b का काम कौन कर देगा, देखो यहां पे b हमने लिख दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का काम x और b का काम जिसका स्क्वायर किया है लिख दिया। आगे देखो इससे क्या क्या कवर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ये माइनस 2ab करेंगे तो माइनस 3x कवर हो जाएगा, तो 2 बचा और माइनस का ये 3/2 का स्क्वायर, तो 3 2 माइनस ये 9/4 आ जाएगा।
इसका एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम 8 माइनस 9, माइनस का 1/4 आएगा, कितना आएगा माइनस का 1/4, यही बचा ना भाई, ये दोनों बचे थे, इससे क्या है माइनस 1/4। क्लियर है। अब आगे देखो जी 1 से 2 dx अपॉन अंडर रूट ऑफ, हम इसको अंदर लेके जाएं माइनस को, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1/4 हो गया, प्लस का 1/4, और प्रॉपर फॉर्म में बनाने के लिए 1/4 को 1/2 का होल स्क्वायर लिख दूं भाई, और माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा भाई, माइनस अंदर जाएगा तो क्लियर। अब यहाँ फॉर्मूला बनेगा अंडर रूट ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो साइन इनवर्स वाला ही बनने वाला है ना, फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स वाला, तो लगा देंगे I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, और साइन इनवर्स में 1/a आगे तो नहीं आएगा, ठीक है, टेन वाले में टेन इनवर्स का जो लगाते हैं उसमें, और सीकेंट इनवर्स में आता है, ठीक है, वहां भी बताया हमने, साइन इनवर्स में कुछ भी नहीं आएगा, तो खाली साइन इनवर्स x/a, x का काम ये कर रहा है x माइनस 3/2 बाई a का मतलब 1/2, ये है एंगल के रूप में, और इस पे लिमिट अप्लाई करनी है आपने क्या 1 से 2। देखो लिमिट यही चल रही है, क्यों चल रही है, क्योंकि कुछ पुट नहीं किया है, पुट करेंगे तो ही लिमिट चेंज करते हैं। अब करो भाई, इसको थोड़ा अंदर और सिंप्लीफाई कर ले पहले, बाद में कर लेंगे लिमिट अप्लाई। 2 एलसीएम लेंगे तो 2x माइनस 3 हो गया, अपॉन यहाँ पे 2 है भाई, इसका एलसीएम 2, और ये 1/2 है तो ये 2/1 आ जाएगा पलट के, और इस पे लिमिट है 1 से 2, 2 से 2 कट गया, ये क्या बचा साइन इनवर्स 2x माइनस 3, और इस पे लिमिट है 1 से 2, करो भाई अप्लाई, तो यहाँ साइन इनवर्स अपर लिमिट 2 दूनी 4 में से 3 गया 1, माइनस 1 करेंगे तो साइन इनवर्स ऑफ 1 अप्लाई करोगे तो साइन इनवर्स ऑफ -1 बचेगा। क्लियर है यहाँ से। अब देखो साइन इनवर्स 1 और ये क्या हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2, और ये भी क्या π/2, तो π/2 और π/2 क्या हो गया पाई, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये था आपका 5th पार्ट, आप नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब इसका लास्ट पार्ट देखेंगे भाई, देखो इंटीग्रेट करना है हमने 0 से 1 अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx को, ठीक है, ये भी हमने 9th चैप्टर में पढ़ा है, ये ऊपर वाले फॉर्मूले जो हैं उनमें बनेगा 9.9 में आएगा शायद, देख लेंगे आप, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है। अब यहाँ पे देखें तो क्या करेंगे इसमें भी वही कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे। देखो तो इसको माइनस को आप कॉमन ले लें, अंडर रूट से बाहर नहीं यहीं पे, तो यहाँ एक्स स्क्वायर बच गया, यहाँ पे प्लस का 2x हो जाएगा और 3 माइनस का हो जाएगा। क्लियर। ये ब्रैकेट हमने तब बंद करनी जब अपना काम पूरा हो जाए, पूरे से मतलब अब x का कोफिशिएंट क्या है 2, 2 का हाफ 1, 1 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, कर दिया भाई, ठीक है, dx, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ये इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे देखें तो 0 से 1 अंडर रूट ऑफ, माइनस बाहर चल रहा है, यहाँ हमने अब इस +2 को x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव है नेगेटिव ये देखना है, ना कि यहाँ देखना है, क्योंकि इसको ही तो दूसरा रूप देने वाले हैं। तो प्लस का है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि x प्लस बी का काम 1 करेगा, जिसका स्क्वायर कर रहे हैं इसका होल स्क्वायर बनेगा। इससे क्या क्या कवर हुआ, ये कवर हो गया प्लस बी की 2 प्लस 2ab यानी कि 2x, माइनस का 3 यहाँ से और माइनस का 1, माइनस का 4 बच गया भाई dx। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे देखो, इस माइनस को आप अंदर लेके जाओ तो अंडर रूट ऑफ, इस माइनस को अंदर भी लेके जाएं और 4 को, देखिए हम फॉर्मूला बनाने के लिए जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का यहाँ जैसे बनने वाला है, तो ए स्क्वायर के रूप में बनाएंगे तो 4 को 2 का स्क्वायर लिखा जाए भाई, माइनस माइनस तो हो गया प्लस, प्लस का 4, 4 को 2 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, ये फॉर्मूला बन गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। और ये हमने क्या पढ़ा है, देखो फॉर्मूला पढ़ा है आपने अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का x/2, और ये सेम यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सेम प्लस ए स्क्वायर बाई 2, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट है तो यहाँ आएगा साइन इनवर्स x बाई ए, ठीक है, प्लस पढ़ा है भाई हमने। अब यहाँ पे देखें तो a का काम 2 कर रहा है और b x का काम x प्लस 1 कर रहा है, ठीक है, तो लगा दे फॉर्मूला, लगाएं तो x/2 यानी कि x प्लस 1/2, और फिर अंडर रूट में ये सेम ये सेम ये सेम मतलब ये पूरा सेम अंडर रूट समेत। ये कहाँ से आया है, ये यहाँ से आया है पूरा, ये है ना,
और ये पूरा कहाँ से आया, यहाँ से, और ये शुरू यहाँ से हुआ था, तो यही लिख देता हूं मैं। भाई इसको आप सोल्व करके लिखे, उससे बेटर है मैं यही लिख दूं, भाई यहीं से तो शुरुआत करी थी। 3 - 2x - x स्क्वायर लिख दिया, प्लस a स्क्वायर बाई 2, तो a स्क्वायर a का काम 2 कर रहा है, 2 का स्क्वायर 4 आएगा बाई 2, साइन इनवर्स x बाई a, x का मतलब x + 1 बाई a मतलब 2, और इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे हम 0 से 1। क्लियर है भाई? अब करो इसको सोल्व, 2 दूनी 4 हो गया, 1 अप्लाई करें, 1 अप्लाई करेंगे, 1 और 1 2, 2 बाई 2 बन गया यहाँ तो, और इसके अंदर क्या बन जाएगा 3 माइनस, और ये 2 माइनस ये 1 आएगा, 3 - 3 0 हो गया, ये तो कहानी ही खत्म हो गई इसकी, तो प्लस 2 साइन इनवर्स, और ये 2 बाई 2 बनेगा, 2 बाई 2 का मतलब 1, अपर लिमिट कर दी अप्लाई, माइनस लोअर लिमिट 0 करेंगे, तो यहां से 1/2 आया, 1/2, और अंडर रूट के अंदर क्या आया भाई 3 आया, बस यही आया ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो और यहाँ देखो माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें तो ब्रैकेट लगा लेते हैं हम, 0 यहाँ अप्लाई करेंगे तो प्लस, भाई ये लिख लिया प्लस अपर लिमिट माइनस, तो ये लगा लिया ना हमने इसमें, ठीक है। इसको ब्रैकेट में अगर आप बंद करना चाहें तो ब्रैकेट में बंद कर लें, ये तो अपर लिमिट का था, माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे 0 इसमें तो रख चुके हैं हम, इसमें रखेंगे तो क्या लिखे आप, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2, और साइन इनवर्स 1/2 है, यहाँ कितना है 1/2, और ये ब्रैकेट बंद। क्लियर भाई? अब इसको थोड़ा सोल्व करें तो ये तो बन गया 0 तो लिखने की आवश्यकता है नहीं, चलो लिखो तो लिख लो, प्लस 2 साइन इनवर्स 1 कब होता है π/2 पे, ये यहाँ से तो ये आया, माइनस इसको अंदर लेके जाएं √3/2, और ये प्लस माइनस का 2, और साइन इनवर्स 1/2, साइन जो है वो 1/2 कब होता है 30 डिग्री पे, 30 मतलब π/6 पे, तो इसको साइन इनवर्स 1/2 को π/6 लिख दूं मैं। क्लियर है भाई? मैंने इस माइनस को अंदर ले गया तो ये माइनस का √3/2 हो गया, ये माइनस प्लस माइनस का 2, और ये π/6 इसकी वैल्यू रख दी। क्लियर है? अब यहाँ पे अब इसको सोल्व कर दो, बस 2 से 2 कट गया, यहाँ से पाई आया, क्या आया आपका पाई, और यहाँ से माइनस का √3/2 माइनस, और 2 से इसको काट दो, 2 3 6 माइनस π/3, और ज़्यादा करें तो क्या कर ले भाई, इसका एलसीएम ले लेते हैं अब हम, है ना, तो इसका एलसीएम लें तो कितना आ जाएगा 6 एलसीएम, तो यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 है, यहाँ 6 पाई बनेगा, माइनस 2 3 6 3√3 आएगा, और माइनस 3 दूनी 6 2 पाई आएगा, और यहाँ से और इसको सिंप्लीफाई करें तो 6 पाई में से 2 पाई जाएगा तो 4 पाई बचेगा, माइनस 3√3/6, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा भाई। ये बस कैलकुलेशन करनी है आपने और कुछ भी नहीं। ये था आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 10। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप रियली में, अगर आपको वीडियो समझ आई हैं तो आप हमारी मेहनत को देख के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी ज़रूर बताएं, और इसको नोट ज़रूर कर लें आप। फ्रेंड्स, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आप प्रैक्टिस करते रहें, इनको रिवाइज करते रहें। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बिल्कुल ईजी होने वाला है आपके लिए। इसी तरह हम आपको बोर्ड पे एक एक क्वेश्चन करवा रहे हैं, 2 मेथड आते हैं तो 2 भी बताते हैं। आप बस हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।